अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुक़द्दस महफ़िल में तशरीफ़ फरमा तमामी उलमाए इकराम, ज़ी एहतशाम शोराए ज़विल एहतराम, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है अहले सुन्नत वल जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैकर इल्म अदब, अदीब शहीर, उम्दतुल उदबा, नकीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास फैज़ी साहब क़िबला, आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहले सुन्नत, आशिक़ ताजुश शरिया हज़रत मौलाना असद इक़बाल साहब क़िबला, जुमला हाज़रीन, आइए हम सब मिलकर एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाआवाज़ बुलंद पूरी ज़िंदा दिली के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यकीनन रात का तीसरा पहर है और जूं वक्त बढ़ रहा है, दुआ के वक्त को कुर्बत और हासिल हो रही है। इस माहौल का सहारा लेकर दुआ कर लीजिए, परवरदिगार हम सब की हाज़री सरकार मुजाहिद मिल्लत और हुज़ूर ताजुश शरिया की तुरबत के हवाले से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की शब में इतना अज़ीमुश्शान इजलास बंगाल की सरज़मीन पर और आप तमाम लोगों का दीवानावार इसमें हाज़िर आना यकीनन हमारे लिए, आप सब के लिए सआदतमंदी की बात है। यूँ नियाज़मंदाना तरीक़े से आप लोगों का अपने मुर्शिद की बारगाह में, अपने रहनुमा, अपने कायद की बारगाह में अक़ीदत को पेश करना, यकीनन कल क़यामत का दिन होगा। आप लोगों का जागना फ़रिश्ते पेश करेंगे, मुजाहिद मिल्लत आप सब की इंशाअल्लाह शफ़ाअत करवा रहे होंगे। चाहता ये हूँ कि ज़िंदा दिली का सबूत दे दीजिए। दूर दराज से आया हूँ आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। आप यहीं के रहने वाले हैं, आप थोड़ी देर के बाद अपने घर चले जाएंगे, मुझे एक लंबा सफ़र करके अपने घर को पहुंचना होगा। बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा पैसा लगता है, तब जाकर इस तरह के अज़ीमुश्शान इजलास तैयार किए जाते हैं। इसे रायगा ना जाने दीजिए, मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद कीजिए, ज़िंदा दिली का सबूत दीजिए। रात के इस तीसरे पहर में कहीं आपके मेहमान को ऐसा महसूस ना हो कि आप थक चुके हैं। मैं ये यकीन नहीं करता कि आप थक चुके हैं, क्योंकि आप मक्का से भारत आए थे इस्लाम की तबलीग करने, तब भी नहीं थके थे। आप मक्का से अफ्रीका गए थे, तब भी नहीं थके थे। मक्का से दुनिया के चप्पे चप्पे में गए थे, तब भी नहीं थके थे। अकल ने कहा इतना चलने के बाद तो ताकत और कुव्वत दम तोड़ देती है और थक ही जाता है। आपने कहा हम्माद अनवर थक जाता, क्या करें, इश्क़े रसूल थकने नहीं देता है, एहतराम नबी हमें थकने नहीं देता है। अगर आप थके नहीं हैं और यूं ही अपने तमाम बुज़ुर्गों की बारगाह में अपनी अक़ीदत का इजहार करना चाहते हैं, तो एक बार फिर से मुझे कम अज़ कम मेरी हौसला अफजाई के लिए आवाज़ दे दीजिए। बुलंद आवाज़ के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ कर लीजिए। परवरदिगार कायनात में जहाँ कहीं भी मज़लूम मुसलमान बसते हों, सब की इज़्ज़त, आबरू, जानो माल की हिफाजत फरमा। आज की इस महफिल में आपका आना मुबारकबाद है। यकीनन हम उन मज़लूम मुसलमानों के लिए मुजाहिद मिल्लत की तुरबत के वसीले से, ताजुश शरिया की शरीयत की शरई पाबंदी के वसीले से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएगा। अगर आप अपने मोमिन भाइयों के साथ कम अज़ कम इस तौर पर शिरकत करना चाहते हैं, तो एक बार फिर से ज़िंदा दिली का सबूत दीजिए। दूर दराज जो अफराद बैठे हुए हैं, अगर करीब आकर बैठ जाएँ, मुजाहिद मिल्लत के नाम पर, ताजुश शरिया के नाम पर, औलिया अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, इश्क़े रसूल के नाम पर, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं क़यामत का दिन होगा, आप होंगे, फरिश्ते होंगे। आपको नहीं बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं, फरिश्ते खुद कहेंगे मुस्तफ़ा आपके गुलाम आए हैं। आपसे गुजारिश है, अपने मेहमान की बात, अगर आप वाकई में अपने मेहमान की मेहमान नवाजी का ख्याल करते हैं, थोड़ा
करीब आ जाएं, हमारी इस गुफ्तगू को सुन लीजिए, दुआ दे दीजिए। मुकर्रिर होने की हैसियत से नहीं बल्कि खोशाची है होने की हैसियत से आज मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में बोलने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। यकीन जानिए 2 दिन पहले उम्मीद पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था शायद हम यहाँ शिरकत की सआदत हासिल ना कर पाएँ, ऐसा महसूस हो रहा था शायद हम सफ़र भी ना कर पाएँ। लेकिन ये मुजाहिद मिल्लत का करम, ट्रेन पर पहुँचा, ना टिकट था हाथ में और ना ही और कोई ऐसा ज़रिया था जिसकी वजह से मैं अपने आप को ऑथेंटिकेटेड साबित कर सकूं और सफ़र कर सकूं। लेकिन मैं अभी खड़ा ही था, एक आदमी आया, उसने मुझसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं मौलाना साहब? मैंने कहा बंगाल जा रहा हूँ। कहा खैरियत तो कोई काम है? मैंने कहा वहाँ एक महफिल है, उससे मुजाहिद मिल्लत है। कहा अच्छा मौलाना हबीबुर रहमान साहब धामनगर वाले? मैंने कहा हाँ। कहा मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, सफ़र कीजिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने बाज़ाब्ता वो कैटरिंग का काम किया करता था और उसने मुझे एक सीट दी 2nd नंबर पर और मैं जाकर वहाँ पर बैठ गया। उसके बाद से यकीन जानिए इतना आरामदेह सफ़र टिकट ख़रीदने के बाद भी कोई हासिल नहीं कर पाता जितना आरामदेह सफ़र बगैर टिकट के मैंने हासिल किया है। ये सरकार मुजाहिद मिल्लत का करम है, हुजूर ताजुश शरिया का करम है। आप भी अगर चाहते हैं कि यही करम आप पर हो और मौसलाधार बारिश बनकर आप पर बरसे तो आज की इस महफिल में दर्ज करा लीजिए अपनी गुलामी और एक बार फिर से मेरी आवाज़ को अपनी आवाज़ के साथ बुलंद कर दीजिए ताकि मुझे जो महसूस हो रहा है कि आप थक चुके हैं ये एहसास ख़त्म हो जाए, मैं अपने मौजू पर आ जाऊँ। सारा मजमा एक बार मुजाहिद मिल्लत के हवाले से दुआ कर ले। परवरदिगार हम जब तक जिंदा रहें हमें मसलके आला हजरत पर कायम और दायम फरमा। हमें मसलके आला हजरत की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की दुआएं करनी चाहिए क्योंकि यही वो मसलक है जो हमें जन्नत तक ले जाएगा, यही वो मसलक है जो हमें इश्क़ रसूल अता करता है, यही वो मसलक है जो हमें एहतराम औलिया अता करता है। आपकी और आपकी समाअत के हवाले बुखारी और मुस्लिम की ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। इसे सुनने से पहले अल्लाह की बारगाह में और दुआ कर लें, परवरदिगार हम सब की हाज़री मुजाहिद मिल्लत के हवाले से अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर हैं। मस्जिद नबवी के मिंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या आप में से किसी ने उमर को देखा है? लोगों ने कहा हाँ हुजूर वो बाहर हैं। कहा अली को देखा है? कहा हुजूर वो भी बाहर हैं। ये मफहूम हदीस आप तक पहुंचाने की मैं शहादत हासिल कर रहा हूं, बस दुआएं चाहता हूं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दोनों को बुलाया जाए। उमर फारूक हाजिर आए, मौला अली हाजिर आए। या रसूल अल्लाह हम दोनों हाजिर हैं आपके दर पर, आपके गुलाम, हुजूर हुक्म इरशाद फरमाएं। नबी फरमाते हैं आज कोई हुक्म देने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है बल्कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, ऐसी बात जो अब तक मैंने तुमको नहीं बताई है। उमर फारूक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बेशक बताएं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी खड़े हो गए अदब से। अब मुस्तफ़ा जो इरशाद फरमा रहे हैं वो समाअत कर लीजिए। नबी फरमाते हैं उमर और अली तुमने मुझे जाना, अम्मार को जाना, बिलाल को जाना, अबू बकर को जाना, इन तमाम सहाबा को जाना, लेकिन जानते हो मैं किसे जानता हूँ कि या रसूल अल्लाह आप बेहतर जाने, आपका खुदा बेहतर जाने। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो कभी मदीना नहीं आया, जो बज़ाहिर जिसने मुझसे मुलाकात नहीं की, मैं उसके कभी गांव नहीं गया, बज़ाहिर मैंने भी उसे कभी देखा नहीं, किसी सहाबी से उसकी अभी तक किसी से मुलाकात नहीं हुई। या रसूल अल्लाह वो शख्स कौन है? मिंबर रसूल पर आकाए दो जहां एक वली का जिक्र कर रहे हैं। नबी फरमाते जानते हो वो कौन है? वो यमन का रहने वाला है, उसके गांव का नाम कर्न है, उसका नाम उवैस करनी है, उसके हथेली पर 1 दिरहम के बराबर सफेद दाग है। उमर अली कहते या रसूल अल्लाह अब करना क्या है? वो इरशाद फरमाए। नबी फरमाते हैं उमर और अली उस वली के पास जाना, मेरा सलाम कहना और ये भी कहना मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर दिया करें। उमर
फारूक, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दो जलीलुल क़द्र सहाबा के सामने आके ये माबूद हकीकी है। उन्होंने पत्थरों से कहा कि तुम मेरे खुदा हो। लात था, हुबल था, इज़्ज़ा था, मनात था, इन सबको खुदा बना लिया उन लोगों ने। और खुदा बनाने के बाद उनके नाम पर न जाने कितनी इंसानी कुर्बानियां देने के लिए वो तैयार हो गए। काबा की दहलीज पर बरहना नंगे होकर तवाफ करने वाले ये लोग इतने ज्यादा पत्थर दिल हो चुके थे, किसी शरीफ की शरीफाना बातें इनके कानों पर असर नहीं करती थी। जुल्म की बात, ये लोग जुल्म से बात करते थे, सितम से बात करते थे, ताकत से बात करते थे, कुव्वत से बात करते थे, बदतमीजी से बात करते थे, गाली गलौज से बात करते थे। हमने कहा या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह की बात करने जा रहे हैं, ऐसे लोगों के दरमियान जो अल्लाह की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो आपके खुदा को जानने के लिए तैयार नहीं है, जो आपके खुदा की बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताओ पांच कोला वालों, है आप में जुर्रत ऐसी कि किसी शराबी के सामने खड़े होकर आप ये कहते हैं कि तुम शराबी हो? है आप में जुर्रत किसी झूठे के सामने आप ये कहते हैं कि तुम झूठे हो? है आप में जुर्रत किसी बदतमीज के सामने ये कहते हैं कि आप बदतमीज हो? है आप में जुर्रत किसी वहाबी के सामने कहते हैं कि तुम गुस्ताखे रसूल हो? नहीं है। आज ये जुर्रतें धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही हैं। हमें पासो लिहाज का ख्याल रहता है, अरे मेरा ताल्लुक वाला है, अरे मेरा रिश्तेदार है, बुरा मान जाएगा, मेरा कारोबार है, अगर मैंने इस झूठे को झूठा कह दिया तो कल से ये कारोबार के मसाइल खत्म कर सकता है। अरे मैंने बेटी ब्याह दी है, दामाद मेरा देवबंदी है, कैसे कहूं कि आप देवबंदी हैं? ये तमाम मसाइल हमारे और आपके सामने हैं। धीरे धीरे हक गोई और जुरत का और बेबाकी का जो जौहर था वह हमारे ज़मीर से, हमारी रूह से निकलता चला गया। लेकिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक को आप मुलाहजा कीजिए। हुजूर मत जाइए, अबू जहल बदतमीज है, जुल्म से बात करेगा, सितम से बात करेगा, बदतमीजी से बात करेगा, ताकत से बात करेगा, कुव्वत से बात करेगा, दौलत से बात करेगा, लश्कर लेकर आएगा, आपके खुदा के खिलाफ लाएगा, आपके तसव्वुर के खिलाफ लाएगा, आपकी हक गोई के खिलाफ लाएगा। आप तन्हा हैं, अबू तालिब की खस्ता हाली सबको पता है, अब्दुल्लाह का विसाल हो चुका है, आमना विसाल कर चुकी हैं, आपके पास बज़ाहिर कोई सहारा नजर नहीं आता, आपके पास दौलत नहीं है। जानते हैं आप, दौलत वो लेकर आएंगे तो दौलत के मुकाबले में दौलत लाई जाती है, ताकत वो लेकर आएंगे, ताकत के मुकाबले में ताकत काम आती है, कुव्वत वो लेकर आएंगे, कुव्वत के मुकाबले में कुव्वत काम आती है, वो लश्कर लेकर आएंगे, लश्कर के मुकाबले में लश्कर काम आता है, वो सुतुव्वत लेकर आएंगे, सुतुव्वत के मुकाबले में सुतुव्वत काम आती है, वो तादाद लेकर आएंगे, तादाद के मुकाबले में तादाद काम आती है। हुजूर इनका मुकाबला कैसे करेंगे? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, लाने दो उन्हें ताकत, लाने दो उन्हें कुव्वत, वो ताकत लेकर आएंगे, मैं इस्लाम लेकर आ रहा हूं, मैं कुरान लेकर आ रहा हूं, अल्लाह का फरमान लेकर आ रहा हूं, और दुनिया देखेगी ताकत का मुकाबला ताकत कर सकती होगी, लेकिन कोई ताकत ऐसी आज तक बनी ही नहीं जो इस्लाम का मुकाबला कर सके, जो अल्लाह के कुरान का मुकाबला कर सके। मैं इस्लाम लेकर आ रहा हूं। जरा आप सोचिए, रसूलुल्लाह क्या लेकर गए थे? अबू जहल को समझाने के लिए। क्या लेकर गए थे? उतबा को समझाने के लिए। क्या लेकर गए थे? जो अबू जहल का बेटा मजबूर हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद भी, ये जुर्रत और बेबाकी थी आकाए दो जहां की। आपको कोई खौफ नहीं था वो कत्ल करेंगे, आपको कोई खौफ नहीं था वो घर लूट लेंगे, यहां तक कि आपको हिजरत का मौका आया, हिजरत भी आपने की, एक बार नहीं दो बार की। बिल्कुल यही सुन्नते रसूल की इत्तबा करते हुए हमें सऊदी गवर्नमेंट के सामने मुजाहिदे मिल्लत नजर आते हैं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत अपने तो अपने रहे, आप अपने देश में हैं, अपनी मिट्टी में पैदा हुए हैं, अपने घर में जिंदगी गुजार दी, यहीं आपके बाप दादाओं की कब्रें बनी, उसके बावजूद यहाँ पर रहने के आप हक बोलने से कासिर हैं, सच बोलने से कासिर हैं, हक बात डर की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। आप मुजाहिदे मिल्लत की बात सुनिए, मुजाहिदे मिल्लत दूसरे मुल्क में जाकर सच बोल रहे हैं, हक बोल रहे हैं, दूसरे मुल्क में जाकर। हमको पता चला 40 करोड़ मुसलमानों की ताकत एक तरफ, उनका ईमान एक तरफ, तन्हा मुजाहिदे मिल्लत का ईमान एक तरफ, तन्हा मुजाहिदे मिल्लत सऊदी गवर्नमेंट में जाकर बाज़ाब्ता चैलेंज कर रहे हैं, वही कह रहे हैं जो है। और यही नहीं, सरकार मुजाहिदे मिल्लत की आप
रूहानी ज़िंदगी और आपकी घरेलू आइनी ज़िंदगी का मुलाहजा करेंगे आपको मिलेगा सरकार मुजाहिद मिल्लत जैसा सूफ़ी उस दौर में कोई नहीं था, कलमकार उस दौर में कोई नहीं था, मुतहर्रिक फ़आल मुबल्लिग उस दौर में कोई नहीं था। मुजाहिद मिल्लत ने ऑल इंडिया तबलीग सीरत की बुनियाद डाली, यह आपने खूब सुना होगा और जानते होंगे। लेकिन मुजाहिद मिल्लत के मानने वालों वो तबलीग सीरत कहाँ गई? आप में है, आप रुकन हैं उसके, आप निकलते हैं तबलीग करने। मैं उनके मुरीदों से पूछ रहा हूं, उनके मानने वालों से पूछ रहा हूं जो इस जलसे में आज बैठकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उनसे पूछ रहा हूं। ऑल इंडिया तबलीग सीरत मौलाना हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने कायम की, आज वो कहां है? मुझे बताइए आप। सिर्फ किताबों में, या फिर आप ही मुझे बता दें उसे सिर्फ किताबों में होना चाहिए या आपकी जिंदगी में भी होना चाहिए? मेरी बात अगर बुरी लग रही हो तब तो आप जा सकते हैं, और अगर मेरी बात सही लग रही हो तो फिर आप मेरी बात पर लब्बैक कीजिए और कहिए हम्माद अनवर अब तक तो कोई बात नहीं थी, शायद गुमान में नहीं था, लेकिन इंशाअल्लाह अब तबलीग सीरत का काम वहां तक हम करेंगे जहां तक मुजाहिद मिल्लत का हम पर कर्म होगा। तबलीग सीरत को बढ़ाइए, ये इस्लाम की जरूरत है, आने वाली नस्लों की जरूरत है, तुम्हारी बहू बेटियों को जरूरत है, तुम्हारी माओं को जरूरत है, वरना आने वाला जमाना इतना भयानक होगा कि आपका कलमा पढ़ना भी दुश्वार हो जाएगा। आप नहीं जानते साजिशात किस तरह की रची जा रही हैं। अगर आपने कोई इंतजाम नहीं फरमाया तो कुछ दिन पहले पता होगा एक हरामी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की, कुरान शरीफ की उन 26 आयत करीमा को माज़अल्लाह हटाया जाए। नाम सुना होगा। मैं उस मकरूह शख्स का नाम लेकर इस जलसे को मकरूह नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं उस जैसे एक नहीं लाखों आए और चले गए, लाखों आए और चले गए। कुरान जिब्रील जिस तरह लाए थे उसी तरह आज भी कायम हो और कयामत तक कायम रहे। और हम और आप, या हमारी और आपकी गारंटी नहीं, हम तो फकत जान दे सकते हैं अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के लिए। बात यह है कि अल्लाह ने खुद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मैंने ये कुरान नाजिल किया है, कयामत तक इसकी हिफाजत भी मैं ही करूंगा। वो क्या करेगा जो खुद बदनामे जमाना है? और क्यों कर रहा है? वो नैरेटिव चेंज करना चाहता है, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट परेशान है किसानों के मुद्दे से। वो चाहता है कि इश्तियाल अंगेजी थोड़ी सी फैलाई जाए और वही नैरेटिव फिर से बने, रिलीजियस नैरेटिव, जिस पर वो बैंक का कार्ड खेलते, वोट का कार्ड खेलते हैं, वोट बैंक बनाते हैं, सिर्फ वही खेलना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ कुरान शरीफ पढ़िए, सिर्फ इसलिए नहीं ताकि आपको शिफा मिल जाए रूहानी तौर पर, इसलिए भी पढ़िए ताकि उसमें जान सकें कि आपको शादी कैसे करना है, जिंदगी कैसे गुजारना है, जिंदगी को जीना कैसे है, करवट कैसे लेनी है, सोना कैसे है, मेहमान नवाजी कैसे करनी है, माँ बाप का अदब कैसे करना है, औरतों की इज्जत कैसे करनी है, बीवी के हुकूक कैसे अदा करने हैं, शौहर का हक क्या क्या होना चाहिए, पड़ोसी का हक क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें भी सीखने की जरूरत है। तब आप देखेंगे जन्नत जिसे आप देखना चाहते हैं कयामत में तो बाद में दिखेगी। कुरान पर अमल कर लो, खुद आपका घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आए। जरूरत है इस बात की कि हम कुरान और तबलीग सीरत को आगे बढ़ावा दें। खाक साराने हक, ये हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत की वो तहरीक है जिसने कौमी, मिल्ली, मसलकी तीनों तरह के काम अंजाम दिए। वो बेलचा लेकर तमाम मुजाहिदीन का अपने घर से बाहर निकलना आज कर नहीं सकते आप वो काम। 40 करोड़ 45 करोड़ हैं आप, उसके बावजूद इस तरह की कोई तंजीम आप बनाने से कासिर हैं। निकलिए बेलचा लेकर, पता चल जाएगा। निकलिए आप वर्दी पहनकर, पता चल जाएगा। आप ये जुर्रत और वो जज्बा नहीं, ये काम जज्बे से हुआ करते हैं। मैंने कहा हुजूर आपको डर क्यों नहीं लगता? हमको तो डर लगता है। मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं, जिनके सीनों में इश्क़ रसूल हुआ करता है,
एहतराम अंबिया हुआ। वो इश्क रसूल था जो उनको आगे बढ़ा रहा था, खाकसाराने हक। और उसके अलावा आप एक बेहतरीन मुरीद, एक ऐसा मुरीद जो अपने पीर का हद दर्जा एहतराम किया करता था। कहते हैं कि बरेली शरीफ स्टेशन पर उतरे, आपने रिक्शा किया और रिक्शे से आप जा रहे थे हुजूर सरकार आला हजरत की मज़ार की तरफ जा ही रहे थे। रिक्शे वाले से आपने पूछ लिया कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम हामिद रजा है। हामिद रजा है, इतना सुनना था, आप कूद गए रिक्शे से बाहर, तड़प गए और उसका हाथ पकड़कर कहा ये क्या गुनाह करवा रहे थे मुझसे? कहा हुजूर खैरियत तो? कहा हामिद रजा मेरे पीरो मुर्शिद का नाम है और मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो मेरे पीरो मुर्शिद का हमनामी हो वो मेरी खिदमत करे। ये सरकार मुजाहिद मिल्लत की मुरीदी थी, आपकी इरादतमंदी और नियाजमंदी थी। सरकार मुजाहिद मिल्लत, आप जानते हैं धामनगर में हुजूर सरकार अल्लामा हुजूर ताजुश्शरिया जलवागर हुए। कहिए सुभान अल्लाह। ताजुश्शरिया जलवागर हुए, नौजवानी का आलम था। सन उस 60-65 के लगभग की बात है। ताजुश्शरिया की जलवागरी हुई, सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत हाजिर हुए। बरेली शरीफ के शहजादे आए हैं, नारे लगने लगे, बरेली शरीफ के शहजादे आए हैं, जलसा होने वाला था। एक मुरीद दौड़ता हुआ आया सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में और आकर दस्तबोसी की, पाँव चूमा और कहने लगा हुजूर एक तमन्ना लेकर आया हूँ, बड़ी देरीना तमन्ना है। का क्या तमन्ना है मुझे बता? का हुजूर तमन्ना ये है, डर डर के कह रहा हूँ आपसे कि मुझे मुरीद कर लें, मुझे मुरीद कर लें। सरकार मुजाहिद मिल्लत का चेहरा मुतगय्यर हो गया। आपने कहा मैं मुरीद कर लूं तुमको? कहा हाँ हुजूर मुझे आप मुरीद कर लें। कहा सुनो, हबीबुर रहमा की क्या हैसियत कि बरेली का शहजादा आया हो और बैत वो करे। ये मुजाहिद मिल्लत का अदब, ताल्लुक और